बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 5 है, 11वीं क्लास की इंग्लिश है। द पीस ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी का एक टुकड़ा। स्ट्रिंग कहते हैं रस्सी को। अब ये सबक है, इस छोटी छोटी स्टोरियाँ लिखी हुई हैं, इसमें दरस है। अब इसमें जो सबक है, जो हमें दरस दिया गया, मतलब ये जो लेसन है, ये शॉर्ट स्टोरी है, वो ये है कि अमूमन जो गरीब बंदा होता है ना, वो रगड़ा जाता है। कोई मसला बन जाए तो सारा बोझ जो है उसके ऊपर लाद देते हैं और उसको कोई सफाई का मौका नहीं देते, या उसकी कोई उसकी कोई बात मानता नहीं है। तो ये सबक पढ़ेंगे तो ये सारी बात आपको समझ आएगी। एट द एंड ऑफ मार्केट डे, मार्केट बाज़ार के दिन के आखिर में, या ख़रीदो फरोख्त के दिन के आखिर में, द रिच पीपल, अमीर लोग, विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ, यानी अमीर लोग विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, तमाम किस्म की गाड़ियों वाले, या तमाम किस्म की गाड़ियों के साथ। कौन सी गाड़ियाँ आगे बजाते? कार्स, छकड़े, गिग्स, ये भी कोई छकड़ा कह लें, या मतलब घोड़ा गाड़ी होती है, वैगन्स, वैगने, डंप कार्ड्स, ये जो है ना, ये भी मेरा ख्याल सामान लाने वाले कोई होते हैं ये ना छकड़े। गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल, ये इकट्ठे हुए बड़े से अजीम शान बड़े हाल में, फॉर अ ग्रेट मील, शानदार खाने के लिए, बड़े खाने के लिए। देयर वर चिकन्स, वहाँ पे मुर्गी का गोश्त था, पिजन्स, कबूतर थे, एंड लेग्स ऑफ मटन, और बकरे की रानें थीं, इन द रोस्ट, भुनी हुई, एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर, और भूख बढ़ाने वाली ऑर्डर स्मेल थी, खुशबू थी, ऑफ रोस्ट, भुने हुए गोश्त की, बीफ, और बड़े गोश्त की। बात समझ आ रही है ना? लीफ सलाद एंड ग्रेवी, और शोरबा, ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, सुरख भुने जो गोश्त था उसके ऊपर वो टपक रहा था। और ये ऐसा मज़े का सबक है ना, पढ़ते पढ़ते आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। ठीक है। और ग्रेवी से मुझे याद है, हम जब थे ना, मैं मतलब हम इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, छोटे थे, अब जाते थे ना अपने किसी बड़े सा होटल में, तो वो कहते थे पहाड़ी सालन हो गया है, ग्रेपी ला दो, ग्रेपी। मैं कहता था ये ग्रेपी क्या होती है? ये ग्रेवी को हमारे पंजाबी लोग ग्रेपी बना देते हैं। विच इंक्रीज्ड, जिसने बढ़ा दिया, द एपिटाइट, भूख को, एंड मेड एवरी बॉडीज माउथ, और लफ्ज़ी माना किया हर बंदे के मुंह को वाटर, पानी वाला, यानी हर बंदे के मुंह में पानी ले आया। यानी ऐसी चीज़ थी, तो मतलब है इस अंदाज में वो चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी, और सालन था, पेश किया जाता था कि हर बंदे के मुंह से पानी आ रहा था। एवरी वन टोल्ड हिज अफेयर्स, हर बंदे ने बताए अपने मामलात, हिज परचेजेज एंड सेल्स, अपनी ख़रीदो फरोख्त भी, इतने मैंने आज सामान इतने का बेचा है, इतने का लिया था। द डाइनर्स डिस्कस्ड द क्रॉप्स, रात को खाना खाने वाले डाइनर्स डिस्कस्ड, उन्होंने बातचीत की, द क्रॉप्स, फसलों की, एंड द वेदर, और मौसम की, विच वाज फेवरेबल, जो कि मौजों था, फॉर द ग्रीन थिंग्स, सब्ज़ चीज़ों के लिए, बट नॉट फॉर वीट, लेकिन गंदम के लिए अच्छा नहीं था। सडनली, अचानक, एट द साउंड ऑफ ड्रम बीट, ढोल पीटने की आवाज़ पे, ड्रम बीट, ड्रम ढोल होता है, बीट पीटना, इन द कोर्ट, सेन में, सेन में ढोल पीटने की आवाज़ पे, एवरीबॉडी रॉज फ्रॉम द सीट्स, हर आदमी खड़ा हो गया, राइज खड़ा होना, राइज रॉज, राइजन, हर आदमी खड़ा हो गया, फ्रॉम द, मादी मुतलक है, पास्ट इंडेफिनिट, हर आदमी खड़ा हो गया, फ्रॉम द सीट से, ये कुर्सियों से, एक्सेप्ट अ फ्यू वंस, मासवा चंद लोगों के होते हैं ना, बाद लोग अमूमन ये कोई भी मसला बन जाए सब लोग भाग के खड़े हो जाते हैं। कुछ चंद लोग होते हैं जनाब, वो ध्यान से काम करते रहते हैं। ये जिनको ज़्यादा भूख लगी हुई थी, ये बाद लोग होते हैं कि छड्डो पर दफ़ा करो कि ये हर ऐलान शलान या मसले बनते रहते हैं। एक्सेप्ट अ फ्यू वंस हु स्टिल हैड द फूड, जिनके पास अभी भी खाना था, इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में। आफ्टर द ड्रम बीट, ढोल, आफ्टर द ड्रम बीट हैड सीज्ड, बाद इसके कि ढोल पीटना बंद हो गया था, या ढोल पीटने के बंद होने के बाद, द ड्रम बीटर, ढोल पीटने वाला, कॉल्ड आउट टू द पीपल, कॉल आउट माना आवाज़ लगाना, उसने आवाज़ लगाई लोगों को, हु वर नाउ अटेंटिव, जो अब मुतवज्जे थे, एंड इम्पेशेंटली वेटिंग, और बेसब्री से, पेशेंट कहते हैं सब्र, सब्र करने वाले, पेशेंट, पेशेंस कहते हैं सब्र को, इम्पेशेंट बेसब्रा, इम्पेशेंटली बेसब्री से, वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतज़ार कर रहे थे, टू कॉल आउट द पब्लिक अनाउंसमेंट, कि वो पुकारे अवामी ऐलान, टू कॉल आउट बुलंद आवाज़ से बताए, हाँ, अवामी अनाउंसमेंट जो ऐलान है
मतलब क्या मसला बन गया, अभी ढोल पीटा जा रहा है। अब वो बोला, इट इज़ हेयर बाय मेड नॉन टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस। इट इज़ हेयर बाय बजरी हादा मेड नॉन मुत्तले किया जाता है, ये ऐसे इस्तेमाल होता है। इट इज़ हेयर बाय बजरी हादा मेड नॉन टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, इस जगह के बाशिंदों को, इनहेबिटेंट्स बाशिंदों को, एंड इन जनरल और अमूमी तौर पे टू ऑल पर्सन तमाम लोगों को, इन द मार्केट जो मार्केट में है, दैट के अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक एक काले चमड़े का पॉकेट बुक बटवा, कंटेनिंग जो कि मुश्तमिल है 500 शीलिंग्स 500 शीलिंग्स, ये करेंसी होती है शीलिंग पर, एंड सम बिजनेस पेपर्स और कुछ बिजनेस के कागजात, कारोबारी कागजात पर मुश्तमिल है। वाज लॉस्ट वो खो गया, ऑन द रोड सड़क पे, बिटवीन 9 एंड 10 9 और 10 के दरमियान, इन द मॉर्निंग सुबह की बात है। द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड ढूंढने वाले से इल्तिमास की जाती है, हाँ ये रिक्वेस्ट दरख्वास्त की जाती है, टू रिटर्न द सेम बेआईनी ही वो लौटा दे, टू द मेयर्स ऑफिस मेयर के ऑफिस में पुलिस अफसर होता है ये, और टू मिस्टर जेम्स या कि मिस्टर जेम्स को, द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल जो इस अवामी हाल का निगरान है। केयर टेकर किसे कहते हैं? निगरान। जैसे कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, वो निगरान हुकूमत होती है। देयर विल बी अ रिवार्ड ऑफ 20 शीलिंग्स 20 शीलिंग का रिवार्ड इनाम देयर विल बी होगा, यानी उसको मिलेगा। आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड बाद इसके कि खाना ख़त्म हो चुका था, खाने के ख़त्म होने के बाद, द चीफ ऑफ द पब्लिक का जो चीफ है, आगे होकर देखें भी ज़रा ध्यान से, इधर देखें, द चीफ ऑफ द पब्लिक अपीयर्ड वो नमूदार हुआ, ऑन द सीन मंजर पे, मौके पे। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, पुलिस अफसर आ गया। ही इंक्वायर्ड उसने पूछा, इज़ मिस्टर ह्यूबर्ट हेयर क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ पे है? मिस्टर ह्यूबर्ट सीटेड जो कि बैठा हुआ था, एट एन अदर एंड ऑफ द टेबल मेज़ के दूसरे सिरे पे, रिप्लाइड उसने जवाब दिया, हेयर आई एम सर मैं इधर हूँ, हेयर आई एम इधर हूँ मैं। द पुलिस अफसर वेंट अप वो गया, टू हिम उसकी तरफ, एंड सेड और कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज़ क्या आप अदराए करम अकम्पनी मी मेरे साथ चलेंगे, अकम्पनी वर्ब है, अकम्पनी मी मेरे साथ चलेंगे, टू द मेयर्स ऑफिस मेयर के ऑफिस में, द मेयर वुड लाइक मेयर पसंद करेंगे, टू टॉक टू यू आपसे बात करना। मिस्टर ह्यूबर्ट सरप्राइज्ड हैरान एंड डिस्टर्ब्ड और परेशान, फॉलोड द पुलिस ऑफिसर के पीछे चल दिया। उसने कहा, अभी मुझे क्यों बुला लिया अचानक, मैं यहाँ बैठा हुआ था, गरीब आदमी है ना। हाँ अब हमारे यहाँ जैसा होता है, कोई गरीब आदमी को पुलिस पकड़ लेना ऐसे जाते हुए, बेचारा परेशान हो जाता है, उसका मूत्र अंदर खुशक हो जाता है, कभी मुझे पुलिस पकड़ के क्यों ले जा रही है, पता है अंदर फंस गया छुटना नहीं है। और अमीर आदमी जो मर्जी कर ले। द मेयर अ स्टाउट हट्टा कट्टा सीरियस मैन संजीदा आदमी, स्टाउट कहते हैं मतलब मोटा ताज़ा जो हो, और पुलिस वाले खा के भैंसे नुमा बैठे होते हैं कुर्सियों पे, सब आप तो समझते ही हैं। वॉज वेटिंग इसलिए तो हमारी पंजाब की पुलिस बदनाम है, भजिया जाता नहीं इन्हों को, रोटियां खाने का मुकाबला जिन्ना मर्जी करा लो। द मेयर अ स्टाउट हट्टा कट्टा संजीदा आदमी वाज वेटिंग वो इंतज़ार कर रहा था, फॉर ह्यूबर्ट का। मिस्टर ह्यूबर्ट ही सैड उसने कहा, ह्यूबर्ट सीन। अब ये देखो ना गरीब आदमी जानदे नाल भी आपने ये काम किया, पहले बंदा पूछता है ताकि ह्यूबर्ट सीन आप देखे गए दिस मॉर्निंग सुबह, टू पिक अप उठाते हुए, द पॉकेट बुक बटवा, लॉस्ट जो खो गया, बाई मिस्टर जेम्स के ज़रिए। मिस्टर ह्यूबर्ट द सिंपल कंट्री मैन सादा देहाती आदमी, लुक्ड उसने देखा, एट द मेयर को, अस्टाउंडेड हैरान हो गया देखकर, भाई ये इसने क्या कह दिया है। ये तो ऐसे ही आप किसी बंदे को पकड़ के ले जाएं और उसको बोलें जाके, ओए तेरे पे चोरी का इल्ज़ाम है, अचानक मतलब ये को ना उसको अता ना पता, एंड ऑलरेडी और पहले ही टेरिफाइड डरा हुआ, टेरिफाइड डराना होता है, डरा हुआ, बाय द सस्पिशन उस शक की वजह से, रेस्टिंग ऑन हिम जो उस पर वाक़या हो रहा था। वाई क्यों, मी मुझे, क्यों मुझे, ठीक है अब उसको बात ही नहीं आ गई, मी मुझे देखा गया, पिकड अप द पॉकेट बुक हाँ बस बटवा उठाते हुए, क्यों हाँ मुझे ही क्यों, यस यू यूर सेल्फ तुम ही को, उसने कहा नाल ही। अब गरीब आदमी क्या करेगा, सफाइयाँ देगा, फ़ौरन जनाब कसम उठाई, बाय
माई वर्ड ऑफ ऑनर, मेरी इज़्ज़त की कसम। हाँ, इज़्ज़त के लफ्ज़ों के साथ मैं बोल रहा हूँ, मतलब लफ्ज़ी तर्जमा ये, लेकिन मतलब इसका ये होता है बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मेरी इज़्ज़त की कसम। आई नेवर हर्ड ऑफ इट, आई नेवर कभी भी हर्ड ऑफ इट, मैंने इसका नहीं सुना, बट यू वर सीन, लेकिन तुम देखे गए। आई थे रॉक। पुलिस वालों में क्या ऐसे क्यों करते हैं भला? क्योंकि गरीब बंदा फंस गया है ना, चलो उसके ऊपर मुद्दा डालो और ख़ुद को इन्वेस्टिगेशन ना करनी पड़े, और जो खा के वो जो, हाँ जी, वो जो चीज़ बड़ी हुई है ना, वो कम ना कहीं हो जाए। चलें, इतना याद करें, कल को आगे पढ़ेंगे।